गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी वीडियो में हम लेसन नंबर 7 12th क्लास विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पार्ट नंबर 1 आपके सामने लेके आए हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हमारी वीडियो में शुरुआत से अब आपसे जिक्र करते चले आ रहे हैं कि हम हमारी इस वीडियो में आपसे दो प्यारे प्यारे से अच्छे से सवाल पूछेंगे, जिनका आप जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में डालकर उन क्वेश्चनों का आंसर आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, जिनका जवाब हम हमारी अगली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारे पास लेसन नंबर 7 की शुरुआत है। लेसन नंबर 7 की शुरुआत में मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में इसकी रूपरेखा बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हम जो आवेशों के बारे में पढ़ते हुए आए हैं, जिसके बारे में हमने जिक्र किया है कि आवेश एक स्थिर होता है तो उसके चारों ओर एक काल्पनिक क्षेत्र का निर्माण बनता है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अब हम आवेश को यहां गतिमान मानते हुए किसी अन्य क्षेत्र का निर्माण करेंगे और उस अन्य क्षेत्र का नाम होता है चुंबकीय क्षेत्र। स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के आधार पर प्रस्तुत किया था। ओरेस्टेड ये कहता है कि जब भी किसी तार में धारा प्रवाह की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए आप किसी चुंबकीय सुई को यदि इस धारावाही तार के समीप रखते हैं तो चुंबकीय सुई घूर्णन करती है, रोटेट होती है। चुंबकीय सुई का घूर्णन करना ही वो इस बात का स्पष्ट करता है कि यहां जरूर या अवश्य रूप से चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स हमारा बनता है, जिसमें हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक आपके पास है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र को हम बी के द्वारा दर्शाते हैं, सदिश राशि होती है। अभी हम आगे जिक्र करेंगे इसका, किसकी दिशा क्या होगी, इसका स्पष्टीकरण आप कैसे करेंगे, इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि एक आवेश क्यों है जो किसी क्षेत्र में, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिमान होता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में इस आवेश के ऊपर लगने वाला बल F आवेश q के समानुपाती, मतलब कि यदि आवेश का मान ज्यादा है तो बल का मान भी बढ़ेगा। हमने ये कहा आवेश q पर जो बल बनता है F प्रोपोर्शनल टू q, चुंबकीय क्षेत्र जिसमें ये गतिमान है के समानुपाती और वेग के लंब घटक जिसको हम लिखते हैं v sin थीटा के समानुपाती होता है। अतः हम इसे संप्लित रूप में लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू q v b sin थीटा। आप इसको, क्योंकि हम जानते हैं, हमने काफी पढ़ा भी है कि जब भी समानुपाती का चिन्ह आता है तो कोई ना कोई नियतांक को यहां शामिल करते हुए हम समानुपाती के चिन्ह को हटा देते हैं। हमने कहा F बराबर होगा K Q V B sin थीटा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है। हमने यहां इस बात को देखा है कि यदि यहां K समानुपातिक नियतांक है, जिसका मान स्टूडेंट्स K बराबर ऑलवेज आपके पास 1 होगा। ये साइंटिफिक वैल्यू होती है स्टूडेंट्स। हमने यहाँ K बराबर 1 लिखा, कोई हमने हमारे हिसाब से नहीं लिखा है, ये साइंटिफिक वैल्यू है जिसके आधार पर हमने यहाँ पर K बराबर 1 वैल्यू इसकी लिखी है। इस आधार पर हमारे पास बनेगा 1 बराबर होगा Q V B sin थीटा। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को हम एक विशेष फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे पास इस लेसन में आगे जिक्र किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अभी तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर चुंबकीय बल के नाम से बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ घटनाओं के आधार पर मैं चुंबकीय क्षेत्र, जो मेरा मेन टॉपिक है, उस टॉपिक पे आना चाहूंगा। हमने सबसे पहले बल का परिमाण ज्ञात किया, बल को हमने यहाँ पर ज्ञात किया। तो स्टूडेंट्स, इस राशि को हम आगे बढ़ाने के पहले कुछ कंडीशंस को अपन दोबारा से रिपीट करते हैं। हमने कहा जब एक आवेश Q किसी चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गतिमान होता है
तो उस पर लगने वाला बल आवेश q के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती तथा वेग के ऊर्ध्वाधर घटक या लंब घटक के समानुपाती होता है। इस प्रकार से एक प्रपोर्शनल होगा q v b sin थीटा। जैसा मैंने आपको कहा, प्रपोर्शनल बनाने के लिए हमने एक नियतांक को शामिल किया और वो नियतांक आपके पास बनता है k, जिसके रूप में अपन कहते हैं कि k एक समानुपातिक नियतांक है और इस k बराबर k की जो वैल्यू आपके पास बनती है स्टूडेंट्स, उसका मान आपके पास होता है 1 के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस आधार पर 1 बराबर मेरे को प्राप्त होता है q v b sin थीटा के रूप में। ओके, हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, d का मान। तो मैंने ये कहा यहां पर यदि मेरे पास q बराबर है 1 कूलम, v बराबर मैंने कहा 1 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स, वह मैंने कहा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको मिलेगा F मैक्सिमम बराबर बनेगा B। समीकरण नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, F मैक्सिमम बराबर B। ये कब मिला आपको? ये आपको मिला जब आपने Q बराबर 1 कूलम लिया, V बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड लिया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आपने लिया, जिससे कि sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो हमने देखा F मैक्सिमम बराबर B बनेगा। स्टूडेंट्स, मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे दिमाग में प्रश्न आता है, आपके दिमाग में भी शायद ये प्रश्न ऐसा आता होगा। देखिए, सामान्य रूप में अपन कहते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र एक अपने आप में एक अपरिभाषित के रूप में है। अपरिभाषित तो मैं नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि यदि आवेश q v वेग से गतिमान है तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। यदि मैं चुंबक के बारे में बात करता हूं, चुंबक मेरे पास है, तो मैं कहता हूं चुंबक के चारों जो काल्पनिक क्षेत्र बनेगा वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन आप यहां जो कैलकुलेशन करना चाहते हैं वह किसी आवेश के लिए, उस आवेश के लिए जिसको आपने किसी क्षेत्र में गतिमान किया तो वो क्या रिएक्ट कर रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका अध्ययन करने के लिए आपने यहां पर इस कंडीशन को लिया है। तो इस परिभाषा के आधार पर अपन कह सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पर कि 1 कूलम आवेश को एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, जो भी आपने लिया, के लंबवत गतिमान करने पर यदि उस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है तो ऐसे क्षेत्र का मान किसके बराबर होगा? चुंबकीय बल के बराबर होगा। आप इसको परिभाषित भी कह सकते हैं इस तरह से कि मैं इसको परिभाषित करता हूं स्टूडेंट्स, परिभाषा के रूप में अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मैं इसको यहां परिभाषित कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इस आधार पर हमने कहा यदि एकांक आवेश को एकांक वेग से, एकांक आवेश को एकांक वेग से गतिमान करने पर उस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है तो ऐसे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इसकी परिभाषा बनाई स्टूडेंट्स यहां पर कि यहां आप यूं भी कह सकते हैं कि चुंबकीय बल का जो मान होगा वह चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के बराबर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातों के रूप में मैं आपको नोट कर रहा हूं यहां पे कि चुंबकीय क्षेत्र जो आपके पास है यह एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। अब देखो स्टूडेंट, सदिश राशि है तो इसकी जरूर कुछ ना कुछ दिशा होंगी। इस दिशा का मान आप कुछ नियमों के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं, जैसे दक्षिणावर्त पेच नियम है, मैक्सवेल का स्क्रू कॉर्क नियम आपके पास है, दाहिने हाथ का नियम है। इन नियमों का उपयोग करके आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का यहां उपयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण नंबर 2 नोट के रूप में आपके पास बनता है इसका मात्रक।
ध्यान से सुनिएगा, ये कुछ ज्यादा ही पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके पास। हम ये कहते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर एसआई पद्धति में इसका मात्रक, एसआई पद्धति में मात्रक इसका आपके पास बनता है स्टूडेंट्स, हम सिंपल वे में कहें तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको स्टूडेंट टेस्ला के नाम से भी जाना जाता है, टेस्ला, इसको टेस्ला भी कहते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला एक ही बात है। इस प्रकार से आपके पास ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है, एक टेस्ला बराबर होगा एक वेबर बटे मीटर स्क्वायर के रूप में, जिसको आप एक नए मात्रक के रूप में भी लिख सकते हो, एक न्यूटन बटे आपके पास बनेगा एम्पियर इंटू मीटर। ये भी आपके पास स्टूडेंट्स एक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है जो टेस्ला के बराबर होता है, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या एक न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर के रूप में। स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में बनता है, ध्यान दीजिएगा कि मैं यदि सीजीएस पद्धति के मात्रक की बात करता हूं, सीजीएस पद्धति में, तो स्टूडेंट सीजीएस पद्धति में भी इसका एक विशेष मात्रक होता है और उस विशेष मात्रक को हम यहां पर लिख सकते हैं मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आपके पास चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, जिसको आप गाउस के नाम से भी जानते हैं। गाउस को कैपिटल जी से लिखा जाएगा स्टूडेंट, आप यहां पर इसको गाउस के नाम से भी बोल सकते हैं। इस आधार पर हमारे पास बनता है स्टूडेंट एक टेस्ला, जिसको आपने लिखा टी से बराबर होगा 10 की घात 4 गाउस के रूप में, गाउस जिसको मैंने यहां पर बोर्ड पर आपको कैपिटल जी से लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ बातें यहां जानी, एक चीज और हमारे पास बाकी रह गई, बीमा। अब हम इसकी बीमा भी बता देते हैं आपको साथ के साथ। तो स्टूडेंट्स इसकी बीमा ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, जैसे आप इस फॉर्मूले का उपयोग करके इसकी बीमा को यहां पर आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें न्यूटन एक बल की बीमा के रूप में आपके पास बनता है, एम्पियर जो कि आवेश के रूप में होगा, कूलाम जो कि मीटर जो कि लंबाई के रूप में आपके पास प्राप्त रहता है। इन बीमाओं को जब आप शामिल करते हैं तो आपके पास इसकी बीमा बनती है स्टूडेंट्स M1 L2 T0 A - 1 के रूप में। स्टूडेंट्स मैं दोबारा फिर बीमा को रिपीट करता हूं आपके सामने, M1 L0 स्टूडेंट्स L0 और आपके पास बल की बीमा के रूप में और एम्पियर की बीमा के रूप में बनता है T-2 और A-1 के रूप में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने हमारी इस वीडियो में चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन किस तरह से किया जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण राशि के बारे में सुनिएगा। मैं दोबारा से फिर अपनी बात को रिपीट करता हूं, जिसके बारे में अपन कहते हैं कि जब आवेश q को किसी क्षेत्र में गतिमान किया जाता है तो उस पर लगने वाला बल आवेश q के समानुपाती, क्षेत्र के समानुपाती और वेग के लंब घटक के समानुपाती होता है। अर्थात एक प्रोपोर्शनल होगा QVB sin थीटा, या एक बराबर लिखा जा सकता है K QVB sin थीटा के रूप में। K जैसा कि हम जानते हैं एक समानुपातिक नियतांक है और इसका आंकिक मान के रूप में लिया जाता है K बराबर 1। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 1 बराबर QVB sin थीटा। यदि हमने कहा Q बराबर 1 कूलम, V बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड और थीटा बराबर 90 डिग्री, sin 90 = 1 हो जाता है, तो आपको मिलेगा F मैक्सिमम = B। अर्थात कि बल का मान जो बनेगा, चुंबकीय बल का जो मान बनेगा वह चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के बराबर होगा। तो हमने इसको परिभाषित किया, यदि एकांक आवेश को एकांक वेग से गतिमान करने पर उस पर लगने वाले अधिकतम बल का मान चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के बराबर होता है। स्टूडेंट्स हमने चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बताया कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है।
स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला भी है, सदिश है, इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए आप दक्षिणावर्त पेश नियम, मैक्सवेल का स्टोक्स नियम, दाहिनी हथेली का नियम और भी आप नियमों का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट, एक बात और, चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, इसका जो मात्रक हमने बनाया एसआई पद्धति, क्योंकि हम सिंपल रूप में एसआई पद्धति का ज्यादातर उपयोग करते हैं, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बनता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको हम टेस्ला भी कहते हैं। जहां एक टेस्ला बराबर आपके पास बनेगा 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको आप 1 न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर के रूप में भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट, सीजीएस पद्धति में भी इसका एक मात्रक होता है, जिसमें हमने कहा इसका मात्रक मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जिसको गाउस के नाम से भी जाना जाता है। जहां हमने कहा 1 टेस्ला, क्योंकि टेस्ला एक बहुत बड़ा मात्रक होता है और इसका मान सीजीएस पद्धति में भी लिखा जाता है, तो वो 10⁴ गाउस के बराबर होता है। हमने अंतिम पॉइंट के रूप में स्टूडेंट्स चुंबकीय क्षेत्र की विमा आपको बतानी चाहिए, जिसमें हमने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की विमा m1 L0 T-2 A-1 होती है। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने यहां आपके सामने चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन किया। अब मेरे जो बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं आपके सामने, जो मुझे आपसे पूछने हैं इस टॉपिक से संबंधित। स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले भी एक टॉपिक पढ़ा था लेसन नंबर 1 में, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को अटैच करते हुए मैं यहां पर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जिसके रूप में मैंने आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा आज का है। क्वेश्चन नंबर 1, स्थिर आवेश द्वारा किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? नंबर 2 सवाल स्टूडेंट्स आज का हमारा होगा, क्या चुंबकीय क्षेत्र में भी, क्या चुंबकीय क्षेत्र में भी अध्यारोपण का सिद्धांत उपयोग में लिया जा सकता है? ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आज की वीडियो के हमारे 2 छोटे सवाल है। पहले सवाल के रूप में स्थिर आवेश द्वारा किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, और दूसरे सवाल के रूप में है क्या चुंबकीय क्षेत्र में भी अध्यारोपण का सिद्धांत उपयोग में लिया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और इन दोनों क्वेश्चनों के जवाब आप तुरंत प्रभाव से वीडियो को पूरा देखते हुए कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।